प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ना मैंने शाम 4 बजे से की। मतलब कोई इरादा नहीं था, ऐसे ही जब देखा ना मैंने यहाँ पे इसको ऐसे नेवला बोलते हैं, सेपनौरी यहाँ पे बोलते हैं, और इसकी बिल्ली की लड़ाई हो रही थी तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया। और ये दोनों मटर गश्ती कर रहे थे और ये मेरा मुंठल डंठल जा रहा था इससे फाइट करने। देखिए कैसे बाल खड़ा करके जा रहा था। तो फिर मैं गई, इसको पकड़ के लेकर आई कि कहीं ना काट ले इसको, क्योंकि ये तो सांप भी खाता है। और ये उसको भिड़ कर जा रहा था, तो फिर मैं उसको लाकर और इसे भूसा चोकर के साथ सान के दिया। तो फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मैंने क्लीनिंग की, तो उससे पहले खाना तो बनता है, एनर्जी रहेगा तभी काम करेंगे। तो थोड़ा सा अंजीर खाया, अंजीर खाकर मैंने पानी पिया और एक हाथ से ही मैं खोल रही थी। तो पानी पीने के बाद मैंने घर में का जो झोल होता है झाड़ने के बाद गोश्त पुलाव बनाया, क्योंकि फ्राइडे था तो फ्राइडे के दिन बनता है। तो मैंने गोश्त पुलाव बनाया। और ये जो मैंने डी मार्ट जैसा बताया था मैंने कि स्मार्ट पॉइंट है यहाँ पे, तो वहाँ से लेकर आई थी। और मुझे लगा कि मैंने तो बहुत सस्ते में ले लिया है, पर ऐसा नहीं था। ये 58 का मिला था, तो मुझे लगा कि मतलब 22 रुपये कम मिला है। पर वैसा चावल नहीं 80 का आता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये 3 क्वालिटी का आता ही है। तो घर साफ़ सफाई कर रही थी तो मुझे पता था कि चावल ख़त्म है। और ये भी याद था कि मैंने कहीं और भी रखा हुआ है। तो इस कंटेनर में मैं ट्रांसफ़र कर रही थी ना, ये छोटे से पतीले से। तो मैंने साफ़ सफाई करते समय मुझे याद आया कि यहाँ पे है, तो मैंने उस पर ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर शाम को सारा साफ़ सफाई करने के बाद, पूरा क्लीनिंग करने के बाद जो छोटा मोटा बचा हुआ था, तो सारा दिन ना एक क्लीनिंग में ही चला गया। तो फिर ये जिसे चौकी बोलते हैं यहाँ पे, तो इस चौकी को मैंने क्लीन किया। और ये उसके ऊपर खड़ा है। इसको ना ये बीमार था और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों ये मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। देर मैंने काम किया ना, ये मेरे पास ही था। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है इसे, वरना ये ऐसे एकदम शांत बैठने वालों में से है। ये बहुत उधम मचाता है, बच्चे जैसे सारे काम उलट पलट करते ही करता है। तो फिर मुझे पता चला कि रात में कि इसको ना फीवर हुआ है। तो आज मैंने ना दोनों रूम में पर्दा लगाया है। और ये सब क्लीन करने के बाद कुछ ऐसा लुक हुआ था। अगले दिन फिर इसका नक्शा तो चेंज हो ही जाना है, पर क्या कर सकते हैं। तो किचन का मेरे रायता फैला हुआ था, तो उससे पहले मैंने सोचा कि बर्तन धुल लेती हूँ ताकि मैं आसानी से सबको सेट कर सकूँ। तो जो बचे कुचे दोपहर के बर्तन थे, तो मैंने उसे फटाफट से धो लिया और यहाँ पे आ गई सबको सेट करने। और अभी चूल्हे पे खाना बन रहा है, तो तवा का नक्शा ना पूरा ही चेंज हो गया है, तो इसे इग्नोर करना। अभी पता नहीं कब गैस मेरा सिलेंडर ले आ पाएगा, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल हो रखा है। तो हम इसीलिए अभी नहीं ले सकते। खैर, ये तो होता ही रहता है, ज़िंदगी में अप डाउन होते रहते हैं। और परेशानियों का क्या है, वो तो कभी कभी फेविकॉल लगा के चिपक जाते हैं ना, तो इसका कुछ नहीं कह सकते। और फिर मैं क्लीनिंग करने लगी, और इसको भी 2-3 दिन हो गए थे मैंने साफ़ सफाई नहीं की, क्योंकि मेरी भी तबीयत बीच में कुछ ठीक नहीं थी। इसी वजह से मैं शूट भी नहीं कर पाई थी। और मैं खाना बनाती थी तो मुझे समझ में आता था कि हाँ ये शूट कर लूँ, वो शूट कर लूँ। और अभी नहीं बनाती तो मुझे समझ में नहीं आता। चूल्हे पे तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मुझे शूट करना है, क्योंकि भाग दौड़ करना पड़ जाता है ना, तो इसी वजह से मुझे याद नहीं रहता। और ऐसे अम्मी ज़्यादातर बनाती है, वो मुझे आँच लहरा के देती, तो मैं अच्छे से आग सुलगाने के बाद मैं फिर बैठकर कर सकती हूँ। तो ऐसा है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाती। खैर, यहाँ पे ये जो मैंने टूटे फूटे टाइल से स्लैब बना रखा है बर्तन रखने के लिए, तो
इसको क्लीन करके यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे पतीले थे उसको मैं फटाफट से एक के ऊपर एक रख के मतलब कर लूँगी, क्योंकि मच्छर तो जानते ही है, मच्छरों का आतंक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे परेशान हो जाती हूँ मच्छर की वजह से। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, पर मुझसे काम जल्दी होता नहीं है ना। फिर भी जितना हो सका तो मुझे ना मेरा था कि आज मैं पूरा करके ही रहूँगी क्लीनिंग। बच जाता तो हमें नेक्स्ट डे करना पड़ता है, पर मेरा था कि मैं आज पूरा कंप्लीट करूँगी, नेक्स्ट डे मैं दूसरा कोई काम करूँगी। तो उसी वजह से मैं पूरा गिर गई थी कि हाँ मैं कर लूँगी, और मसाला से मैंने कर भी लिया था। और यहाँ पे पतीला मेरा सेट हो गया है। तो फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं मैं उसको उसकी जगह पे सेट करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि जहाँ पे मैंने पूरा घर क्लीन किया है वहाँ आज मैं इस चूल्हे को भी धो देती हूँ। क्या हुआ अगर अभी काम नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से इस पर काम नहीं होने की वजह से ये वैसे ही पड़ा हुआ था। तो आज मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा ये सारा साफ़ है, ये गंदा है, और इसके मतलब साफ़ होने से ना बहुत अच्छा लगा था। तो इसको भी मैंने फटाफट से, और इस पर इतना डस्ट जम गया है, 1 महीने तो नहीं हुए हैं अभी मेरे सिलेंडर को ख़त्म हुए, पर उतने दिन में इतना डस्ट जमा हो गया है। और इसको ना क्लीन करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, पता नहीं क्यों। इसको साफ़ कर करके ना मैं थक जाती हूँ। गर्मी था तो दिन दोपहर में मैं कर लेती थी, अभी भी तो है ठीक ठाक मौसम, पर ऐसा है ना कि सारा दिन मच्छर जीना हराम करके रखा हुआ होता है, तो इसी वजह से नहीं ज़्यादा काम हो पाता। खैर जब मैंने भीड़ा तो फिर हो ही गया, और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो साफ़ सुथरा रख सकते हैं हम। तो मेरी लापरवाही से ये थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो अभी मैंने इस सबको धो दिया, और इसके स्टैंड का जो ऊपर का होता है उसको भी धुलने के लिए लेकर गई। ऐसे सूखे कपड़े से मैंने पोंछ दिया, और पोंछने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका स्टैंड में भी मैं तस्वीर में धोकर लेकर आ गई, और बीच में इसी वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो उसे धोकर लाने के बाद इसको रखने के बाद ये ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। ये गंदा था तो मतलब डिस्टर्ब हो रही थी। के बाद ना जैसे सुकून आ जाता है घर में, जैसे वरना लगेगा और जैसे सारा चीज़ सर पे सवार हो रहा है अगर मैसी रहेगा तो इसी वजह से ये छोटे छोटे मेरे पतीले हैं, तो उसको मैंने सोचा कि यहाँ पे रख देती हूँ। पर मुझे पता था कि मेरे चलते फिरते उठते जो चमगादड़ है वो इसका काम तमाम कर देंगे। मैंने सोच लिया कि पहले इसको सेट कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ उसको कहाँ रखूँगी। तो फटाफट से यहाँ पर का जो है सामान उसको हटाते हैं, और हटाने के बाद यहाँ पर का भी मैं इसको क्लीन करते हैं। और ये बॉक्स मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, और ये तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो सबको, और इस पे इसी डस्ट के लिए मैंने रखा हुआ था पेपर, पर आज मैं इसको हटा दूँगी क्योंकि ये ज़्यादा गंदा हो गया है, और अभी मेरे पास दूसरा कोई पेपर नहीं है। तो अभी मैं इसको ही झाड़ कर इससे काम चला लूँगी, और चादर गंदा नहीं है तो इसको नहीं चेंज करेंगे। वैसे ही थोड़ा सा धूल है और चूहे का पट्टी तो उसको क्या क्या बोलना पड़ जाता है। खैर जो था सो था। फिर मैंने सोचा कि आज मैं 2 दिन से सोच रही थी कि मसाला का जो कंटेनर है उसको मैंने पोंछा नहीं है, तो आज मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो पहले सारा को मैंने खाली किया और बैठ गई कपड़ा भीगा कर लेकर, और फिर पहले इसको भीगे हुए कपड़े से उसके बाद फिर सूखे कपड़े से मैं पोंछूँगी। और ये जार ना अभी खाली हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसमें चावल का जो भूरा होता है वो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसमें मैक्रोनी रख देती हूँ। इसको वैसे ही सूखे कपड़े से पोंछ दिया, और मैंने इसमें मैक्रोनी रख दिया क्योंकि कुछ आदत तो था नहीं जो मुझे इसको वॉश करने की ज़रूरत पड़ती। तो
इसको फिर मैंने कपड़े भिगो कर और इससे फिर क्लीन किया और ऊपर से क्लीन कर दिया मैंने, क्योंकि धूल तो इस पर भी पड़े होंगे ना, तो ज़्यादा तो नहीं गंदा था पर जो भी था, तो ऐसे साफ़ सफाई करने से ना अच्छा रहता है, तो की लाइफ ना लॉन्ग हो जाती है। तो ऐसा कहते हैं, मतलब हमारे बड़े, तो हमने वहीं से सीखा है कि अच्छे से रखने से चीज़ों को तो अच्छा होता है, उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। और क्या चाहिए इंसान को, चीज़ अच्छे से रहे, क्योंकि कोई भी मेहनत से लेता है, मैंने तो और भी मेहनत से लिया है, तो फिर इसको मतलब पैसे वो होते हैं, कमाते हो आप, तो उड़ाने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन अपनों मतलब अपने घर वालों से मिले पैसों को आप जोड़ जोड़ कर अगर कुछ लेते हो तो वो इम्पोर्टेंट तो होता ही है। मेरे लिए भी ये सब उतना ही है इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं सोचती हूँ 100 बार, फिर मैं कार्ड में डाल कर रखती हूँ कि हाँ लूँगी, फिर कभी मेरे पास होता है तो फिर मैं लेती हूँ। तो ऐसे मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं, हम दो करके, ये दोनों मैंने 2 दफ़ा में मंगवाया था, तो और 2 मैं 99 से लेकर आई हूँ, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। और ये 2 कॉफ़ी का डब्बा है, जो मेरा भाई कॉफ़ी पीकर और डब्बा लेकर आया था, तो उसका ये 2 मुझे ऑयल कंटेनर के साथ मिला था। तो थोड़ा सा इसमें ना घी है, मतलब घर में जो बनाया जाता है वो वाला है, क्योंकि मुझे निकला है, तो उसमें मैंने सुना है कि नाक में डालने से ठीक हो जाता है, आयुर्वेदा के डॉक्टर से। मैंने यूट्यूब पे ही नहीं, सॉरी, फेसबुक पे देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ क्या होता है। वैसे तो मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया है, तो नोज़ल स्प्रे मारने से सही रहता है, उसके बाद फिर कभी कभी हो जाता है, और ठंडी का मौसम तो आने वाला है, तो मैंने सोचा कि पहले ही मैं इसका बंदोबस्त कर लेती हूँ। तो मैंने मेरी आंटी से लेकर आया, वो निकालती है घी, हम तो नहीं निकालते। अभी तो मेरे घर में लिया भी नहीं जाता है दूध, जब लेते थे तब भी नहीं निकालती थी मैं। तो और यहाँ इसमें आम का जो अचार होता है वो है, और ऐसे ही सबको मैंने कपड़े भिगोकर और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया। और ये मैं 99 से लेकर आई थी, 99 में 2 जार मिले थे मुझे। तो वेट में दोनों का फ़र्क है, ये हल्का है और वो थोड़ा भारी है, ग्लास का फ़र्क होगा शायद, इसीलिए दाम का फ़र्क है, क्योंकि बड़ा वाला जो कंटेनर है वो मैंने 168 का लिया था 2, और छोटा वाला मैंने 192 का लिया था 2, और ये मुझे 99 में 2 मिला था, तो मैं लेकर आ गई कि काम चलाने से मतलब है, जार तो है ना, पता नहीं। और ये है प्लास्टिक का, जो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ इसको ग्लास में कन्वर्ट, तो मैं कर लूँगी, का मतलब था धीरे धीरे मैं ग्लास का पूरा कर लूँगी सेट, तो फिर मैं दिखाऊँगी। और इसी साफ़ सफाई में लॉन्ग वीडियो भी हो गया है, और वॉइस ओवर भी करने में मुझे टाइम लग रहे थे, इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल रहा था, और अभी कर रही थी ना तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉन्ग मैंने पहले नहीं वीडियो बनाए हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेहनत लगता है, बहुत हिम्मत करके मतलब इस पे काम कर रही हूँ, क्योंकि एक तो पहले किसी को पता नहीं है, सबसे छुपा के, और दूसरा कि 3 सालों से काम कर रही हूँ और पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं, पर मैं हर दफ़ा ख़ुद को मोटिवेट करती हूँ, डिमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर मोटिवेट करती हूँ, फिर कहते हैं ना कि गिरते हैं फिर उठते हैं फिर चलते हैं, वैसा ही कुछ चल रहा है मेरा। कभी तो चारों तरफ से कहते हैं ना मुसीबत आती है, तो वैसे ही इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो पहले ही मैंने बताया कि मेरे एक बकरे का तबीयत ख़राब है, तो उसको मैं लेकर गोद में बैठा के मैं वॉइस ओवर कर रही थी, और मेरे भी सर में दर्द हो रहा था। तो खैर हमारे पता नहीं क्या होगा, वैसे कहते ना उम्मीद ही नहीं रखनी करनी चाहिए, मतलब खैर मुश्किलों का कुछ नहीं कह सकते। ये तो शायद
3 पीढ़ियों से हमारे पीछे पड़ी है। ये तीसरी नस्ल है जो तकलीफ़ उठा रही है। खैर, आते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं इसको रख के देख रही थी कि पता नहीं कौन क्या कहाँ पे सही लगेगा। और आप लोग भी सोचते होंगे कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे ख़त्म करती, फिर पता नहीं ट्रैक चेंज कर लेती है। तो होता है, मैं वॉइस ओवर कर रही थी जैसे जैसे हालात हो रहे थे, तो शायद मेरे दिल की बात जुबान पे आ रही थी। वैसे तो मैं अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करती, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, शायद इसलिए भी कि मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। खैर, आप लोग दुआ करना मेरे मंठल के भाई के लिए, क्योंकि वो बीमार है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा फीवर है, वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा पिंक सॉल्ट है जो अभी जो प्लास्टिक के कंटेनर में है। इंशाल्लाह पैसे होंगे तो मैं वो भी ले लूँगी। तो फिर फटाफट से इसको साफ़ कर लेते हैं। और ऐसे छोटे छोटे कंटेनर मैंने इसमें रखे थे, तो उसको मैंने वापस से उस रेक पे रख दिया, मसाला रेक पे। ये मैंने लालटेन जो बहुत पहले यूज़ हुआ करता था तो वो था, तो उसके गिलास में मैंने ये थोड़े से फ्लावर डाल के रखे हुए हैं, जो कि मैं यहाँ से हटाऊँगी। मैं इसको ना घर में रखूँगी, मैं आगे दिखाऊँगी, सॉरी, दूसरे वीडियो में, दूसरे व्लॉग में मैं दिखाऊँगी। और यहाँ पे मच्छर जो मुझे काट रहे थे, तो मैं परेशान हो रही थी उस वजह से। और ऑयल कंटेनर तो मैंने सुबह साफ़ किया था जब ट्रांसफ़र किया था ऑयल मैंने, तो फिर भी मैंने इसको पोंछ दिया कि दिन भर में जो भी धूल पड़े होंगे तो हो गए। और फिर मुझे ऐसे सही लगा, तो फिर मैंने इसको ऐसे इस तरीके से चेंज कर दिया। और इसमें ना ज़रूरी सामान नहीं है, मुझे अपने दांत के लिए कुछ बनाना है, वो फिटकरी है उसमें, तो वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बचे हुए डस्ट को मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ। और ये भी मैंने तो बनाए DIY ही, ये देखा होगा आप लोगों ने। खैर, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे वीडियो पे तो कभी 2, कभी 1 और कभी 1 भी नहीं ऐसे व्यूज़ आते हैं। तो खैर, तो प्लीज़ देख लीजिएगा जाकर, और फुल वीडियो देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी तो कोशिश कर रही हूँ। और ये फ्लावर पॉट मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ था, ये यहाँ पर रहता है ना, तो वो उलट देते हैं मेरे बकरी जो है वो सब, और फिर मैं इसको सीधा कर देती हूँ। करते करते इस सबके जो है फूल टूट भी गए हैं। और ये सबको भी मैंने क्लीन कर दिया। और ये तवा और ये फ्राई पैन मंगवाया है, और अभी मेरे पास कढ़ाई भी हो गया है। तो लो बजट में मैंने पता नहीं सही लिया है या नहीं लिया है, पर देश के हिसाब से बेस्ट है। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की टोकरी में जो सब्ज़ी का स्टैंड है, मैंने उसमें सब्ज़ी नहीं था पर प्याज था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके मैं ला कर रखती हूँ। तो एक बार मैं ला के पूरा रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ था। तो इस जगह को भी मैंने वैसे ही झाड़ दिया कपड़ों से, और इसी में मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा प्याज है इसमें, और बीच वाला खंड में बस 5-6 आलू है, पूरा खाली है। तो मैंने ना दोनों में ही प्याज डाल दिए। और यहाँ पे 1 दिन बीच करके 2 दिन बीच करके हाथ लगता है, तो इसी वजह से ज़्यादा सब्ज़ी नहीं आती, ताज़ा ताज़ा आता है और बनता है। तो इसी वजह से मेरे बास्केट में सब्ज़ी तो अक्सर नहीं होता, शायद शाम में आता है, सुबह में बनता है, ऐसा होता है। तो इसी वजह से शायद ही कभी रहता है। और 1-2 दिन रखना हो तो उसको फ्रिज में मैं रख देती हूँ, ताकि ख़राब ना हो। और यहाँ पे मैंने बर्तन का बास्केट भी ला के डाल दिया है, और इसको भी कवर कर दूँगी। और फाइनली करीब करीब मेरा सारा काम हो गया। और यहाँ पे फिर मैंने इस पतीले को, छोटे वाले को मैंने एडजस्ट कर लिया, बीच में थोड़ी सी जगह खाली थी। और अभी हॉट पॉट में मैं रोटी नहीं रखती, क्योंकि पता नहीं नमक खाना हुआ तब से मुझे शायद आलस आता है। और ये क्लीन करने के बाद
कुछ ऐसा हो गया था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और प्लीज़ अपनों के लिए, हम सब के लिए, पूरी उम्मती के लिए दुआ करिए, क्योंकि दुआ की हम सबको ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं सब करने के बाद मैं शाम मतलब 5:30 हो गया होगा, तो मैं छत से कपड़े लाने गई। तो फटाफट से मैं यहाँ से कपड़े उठा लेती हूँ और उसके बाद इसका ढेर लगा कर मैंने रखा हुआ है, इसको तय नहीं किया है। तो दूसरे दिन मैं तय करूँगी। और यहाँ पे कोई नहीं रहता और इतनी बड़ी हवेली है और हमारे घर में सब है, तो घर नहीं हमारे पास। और ये मेरा छोटा सा सब्जी का बागीचा था और घर में धुआं होने की वजह से कैसा हो रखा था। और यहाँ से